हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8 का अध्ययन करेंगे। 7 सेट तक इस चैनल पर वीडियो डाला जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और उस वीडियो को देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस सेट का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र जीवन रक्त है का नारा किनके द्वारा दिया गया था। ये जो नारा है राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र जीवन रक्त है, ये नारा अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यह जो ईस्वी दिया हुआ वो गलत है, 1861-62 में नहीं बल्कि 1858-59 के बीच में हुआ था। सेकंड है, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। ये बिल्कुल सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का कहना है कि ये कथन कौन कौन सही है। तो एक सही आंसर जो है वो बी और दूसरा और तीसरा होगा, अर्थात केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु जो थे आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा को धरती आबा या पृथ्वी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये गलत है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। चौथा है डी, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जीता गया था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था। तो इनके स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 ईस्वी में भाग लिया गया था। ये जो सम्मेलन था वो 11 सितंबर से 27 सितंबर तक चला था। इसी सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो अल हिलाल अखबार जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल ही नहीं बल्कि बहुत से अखबार जो है शुरू किए गए थे, जिसमें गुब्बारे ए खातिर, दर्द से वफा, इंडिया विंस फ्रीडम इत्यादि अखबार थे। नेक्स्ट है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध किनसे है। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध जो है वो भीमराव अंबेडकर से है। नेक्स्ट है, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था। लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ये है मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस वारिंद्र कुमार घोष, ये सही है, गलत है सॉरी। रैंड मर्डर केस चापेकर बंधु, ये भी सही है। तो सही इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किन्हें कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो है लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कथन 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो चलिए इस कथन को देखते हैं। कथन पहला है, भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, ये जो सही है। दूसरा है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए। तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, ये भी सही है। दूसरा कथन जो गलत है, 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें भारत के भावी संविधान पर चर्चा किया गया था
और भीमराव अंबेडकर के द्वारा अछूतों के लिए एक निर्वाचक मंडल का मांग किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा जो पहला आश्रम स्थापित गया था वो था कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था? तो ये जो है एस नायर, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। नेक्स्ट है, कामागाटामारू घटना कब हुई थी? ये जो है सितंबर 1914 में हुआ था। कामागाटामारू जो एक जहाज़ का नाम था जिसमें 351 पंजाबी थे और 21 मुसलमान यात्रियों के साथ ये जो जहाज़ था सिंगापुर से वैंकूवर तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ कनाडा में पहुँचा वहाँ उतरने नहीं दिया गया था, इसलिए ये पुनः जो है वापस कलकत्ता आ गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संस्थापक। पहला है तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो पहला जो है वो गलत है। तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था, संस्थापक थे। द पायनियर के जॉर्ज एलन, ये सही है। तीसरा है कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। चौथा है द सोशलिस्ट एम.एन. रॉय, ये गलत है। द सोशलिस्ट जो है एस ए डांगे के द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत गठित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गांधी सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी सेवा संघ जो है वो जमनालाल बजाज के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो ये जो शहर है वो लोथल था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो वेद जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो मालिनीन थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ये जो है गलती है, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति में नहीं बल्कि चौथे बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हुआ था। दूसरा है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श से बोधिसत्व को प्राप्त करना है, ये सही है। तीसरा है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है, ये भी सही है। चौथा है, नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा और भी उपाधि जो है धारण किया गया था, जैसे कवियों राज। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो कलिंग नरेश जो खारवेल है वो चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था के रक्षक जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? तो ये राजेंद्र प्रथम थे। नेक्स्ट है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो पार्श्वनाथ जो है
इनके द्वारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का शिक्षा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? ये है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ये सही है। नेक्स्ट है उसने नैरोज प्रथा को बंद करवाया था, ये गलत है, बंद नहीं करवाया था बल्कि प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है उसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाई थी, ये भी सही है। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे? तो ये जो मुहतसिब हैं वो नहीं थे, अमात्य शामिल थे, पथ प्रधान भी शामिल थे और सचिव भी शामिल थे, तो सही उत्तर हो जाएगा मुहतसिब। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली का संबंध किनसे था? किस विभाग से था जब्ती प्रणाली? तो जब्ती प्रणाली जो है वो राजस्व प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला प्रमाण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव से मिलता है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो ये पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकम एसेटिवम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? संगीत कला अकादमी का स्थापना जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? तो ये बिंदु जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो ये जो है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ये ज़्यादातर उचित होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर जो है वो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? तो पाठ के अंत में अभ्यास क्यों दिया जाता है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए, ताकि वो अपना अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकें। नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो पहला जो 5G सक्षम ड्रोन है उसका नाम जो है स्काई हॉक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? स्विट्जरलैंड के द्वारा यह कारनामा किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यह घाटा जो है 6.4% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो अजय बंगा हैं इनको विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग खालिस्तान रुपये के लिए कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो ये जो कितना रुपया था 2.62 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो सोडियम के द्वारा जो है रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है? तो ये रोग जो है डाउन सिंड्रोम रोग कहलाता है। नेक्स्ट है, बीज वाले पौधे में नर गोमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो पराग बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, तो जो अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो ऑक्सीजन जो है और प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक रासायनिक क्रिया का उत्पाद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? निषेचन जो है वो अलैंगिक प्रजनन नहीं बल्कि लैंगिक प्रजनन का विधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? कौन सा बीमारी है जिसमें बहुत अधिक नींद आता है? तो ये लाल चिकते, बुखार, खुजली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। बुखार में भी आता है और खुजली लाल चिकते में भी नींद बहुत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो भेदन क्षमता जो है वो गामा किरण में सबसे अधिक होता है, बल्कि और आयनन क्षमता जो है वो एक गलत है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरण में और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है, जिसमें एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होता है। नेक्स्ट है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो अशुद्धियों की उपस्थिति जो है गलनांक को घटा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में जंग लग जाता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम के द्वारा जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। कथन 1 है, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। दूसरा है, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। तीसरा है, हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। तो कह रहा है कि इसमें जो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। साबुन जो है सोडियम और पोटेशियम दोनों के होते हैं लवण। नेक्स्ट है, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसके द्वारा फलों को ताज़ा रखा जाता है। नेक्स्ट है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो गैसों में अणुओं के बीच स्थान का बड़ा होना। नेक्स्ट है, ईथिन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो ईथिन का प्रयोग जो है मस्टर्ड गैस के निर्माण में भी किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है और कृत्रिम रंग के निर्माण में भी इसमें भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71,
निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो 6 माह के बाद जो है वो संसद की बैठक नहीं हो सकती है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की बैठक की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो सिक्किम में जो है वो 2 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसका सही उत्तर है अपने पद ग्रहण के दिन से। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 जो है इससे वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं यदि वह मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है वो कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्य की विधान सभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेता है, लेकिन महाभियोग जब लगाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? ये जो 99वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा इस नियम को लाया गया था। नेक्स्ट है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम होनी चाहिए? तो 25 वर्ष के कम से कम संसद सदस्य चुनने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो यह राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था 1989 में। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो VKRV राव द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। नेक्स्ट है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य और खनन कृषि ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो वो उद्योग है कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जो आंकड़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो ये पंचवर्षीय योजना था दूसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपटल पर सर्वाधिक जो है वो एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, इसके कारण भूमि का वहाँ निम्नीकरण हो गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो सबसे ज़्यादा जो है
लिंगानुपात, उन सब में तमिलनाडु भी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राउरकेला इस्पात का स्थापना जो है वो जर्मनी के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो ये जो है काली मृदा को बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले कोंधारी वन कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो ये ऊंचाई जो है 2500 से 4500 मीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? पेंटागोनिया का पठार जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, बल्कि वायु को स्वच्छ रखना उनका काम है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो का प्रमुख मुद्दा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान अर्थात नीरी अवस्थित है, कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। 100 तक जीके जीएस पार्ट का जो है वो आंसर हो चुका है। तो चलिए 101 से 120 तक हम लोग देख लेते हैं मैथ और रीजनिंग का आंसर, ताकि आप सबको मिलाने में आसानी हो। चलिए 101 का आंसर है डी 18, 102 का आंसर है ए 20, 103 का आंसर है 4:7, 104 का आंसर है ए 100, 105 का आंसर है सी, 106 का आंसर है ए 992, 107 का आंसर है ए 92.2/3%, 108 का आंसर है ए 0, 109 का आंसर है ए 30 दिन, 110 का आंसर है बी व्यास, 111 का आंसर है बी ईंट, 112 का आंसर है ए भांजा, 113 का आंसर है डी बी, 114 का आंसर है बी, 115 का आंसर है सी, 116 का आंसर है सी, 117 का आंसर है बी, 118 का आंसर है बी, 119 का आंसर है सी, और आज इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन 120 का आंसर है सी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।